आप सभी जानते हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया अरावली को लेकर, अरावली पर्वतीय प्रदेश को लेकर, वो फैसला चौंकाने वाला है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीधा ये कहा गया कि 100 मीटर से नीचे वाली सारी जमीन, चाहे उसमें चोटियां हो चाहे पहाड़ियां हो, शामिल है। वो राज्य सरकार के हाथों में पावर दे दी गई है उनको। पहले 1952 की वन नीति के द्वारा जो राज्यों को पावर दी गई, 1980 में वो पावर छीन ली गई थी, लेकिन आज वापस वही पावर राज्यों के हाथों में चली गई। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजस्थान के अंदर लगभग 90% जो पहाड़ियां हैं वो 100 मीटर से नीचे ही है। 15,000 के लगभग कुछ पहाड़ियां हैं, उनमें 12,000 पहाड़ियां तो 100 मीटर की ऊंचाई को छू भी नहीं पाती है। उसके बाद भी आप इस बात को समझिए कि जो पहाड़ियां 100 मीटर से ऊपर थी, वो पहाड़ियां, उनका जब खनन कर दिया गया तो वो उनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम रह गई है। ये पहाड़ियां भी उस क्षेत्र में नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो 100 मीटर से ऊंचाई वाली सारी पहाड़ियों को लेकर उनको सेफ रखने के लिए है, लेकिन 100 मीटर से नीचे वाली पहाड़ियों का क्या होगा? अब आप इस सच्चाई से रूबरू होंगे। जो मरुस्थल हमारा है और जो मैदानी भाग हमारा है, ये भी पहले अरावली का ही हिस्सा हुआ करता था। हाँ, समय काफी बीत गया, ये हमको भी पता है। हजारों साल बीत गए हैं, लेकिन हमारे सामने आज जो अरावली है, ये बच्चा कुचा भाग है अरावली का है। दुनिया की सबसे पुरानी अरावली। किसने सोचा था कि एक ऐसे समय में जब हमारे पास विज्ञान है, जब हमारे पास हर विषय का ज्ञान है, फिर भी हमारे पास पर्यावरण को बचाने के लिए समझ आनी चाहिए थी, वो समझ नहीं आ पा रही है। राजस्थान के अंदर जो हाल ही में वन रिपोर्ट आई है, उसमें पता लगा है कि लोगों ने पेड़ लगाने में कोई कमी नहीं रखी है। लोगों ने इतने पेड़ लगाए हैं कि राजस्थान की जो वन रिपोर्ट है उसका क्षेत्रफल बढ़ गया है। लेकिन फिर भी हमारे सामने समस्या एक फैसले ने बढ़ा दी है।